बच्चों ये आपकी है इतिहास की सेकंड क्लास। कल हमने पहली क्लास की थी और पहली क्लास में हमने 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे जो विभिन्न प्रतियोगी एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। आज इसकी सेकंड क्लास है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और जिन बच्चों ने इसकी फ़र्स्ट क्लास नहीं देखी है तो हम इसी में उसका लिंक देंगे डिस्क्रिप्शन में, और क्लिक करके आप फर्स्ट क्लास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चन भी आप तैयार कर सकते हैं। कोई भी प्रतियोगी एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी की हो, चाहे लेखपाल की हो, चाहे पुलिस की हो, चाहे एसजीपीजीआई अटेंडेंट की एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे की एग्ज़ाम हो, A to Z सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, पहले को हमने क्वेश्चन नंबर 11 नाम दिया है। क्यों? क्योंकि 1 से 10 तक पहली क्लास में थे। तो सेकंड क्लास का पहला क्वेश्चन कौन सा हुआ? पहला क्वेश्चन कौन सा हुआ सेकंड क्लास का? 11वां क्वेश्चन। तो आपका 11वां क्वेश्चन है, भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो आप याद रखिए कि पहला सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ पे किया था? चंपारण। और ये कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है ये 1919 में हुआ था। ठीक है, और वहाँ पे सभा चल रही थी हमारे हिंदुस्तान के रहने वालों की, तो जो जनरल डायर था उसने गोली चलाने का ऑर्डर दिया था। ये भी आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है कि असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में, कहाँ पे? अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया? तो किसानों का नेतृत्व जो किया था वो बाबा रामचंद्र ने किया था। किसने किया था? बाबा रामचंद्र। वैसे हम सभी लोग जानते हैं कि असहयोग आंदोलन किसने किया था? महात्मा गांधी ने। लेकिन अवध में किसानों का जो नेतृत्व किया था वो बाबा रामचंद्र ने किया था। और ये क्यों ऐसा था? इस असहयोग आंदोलन का जो मुख्य कारण था वो मुख्य कारण था रॉलेट एक्ट। एक ऐसा कानून था अंग्रेजों द्वारा लाया हुआ जिसमें भारतीयों के खिलाफ कई ऐसी चीज़ें लिखी हुई थीं जो भारतीय किसानों के लिए परेशानी पैदा कर रही थी। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो साइमन कमीशन जो है ये भारत पहुंचा था सन 1928 में। ध्यान रखिएगा, साइमन कमीशन भारत कब आया? सन 1928 में। और अगर आपसे पूछा जाए कभी भी प्रतियोगी एग्जाम में कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों हो रहा था, तो इसका विरोध का कारण ये था कि ये जो कमीशन बना था, कमेटी बनी थी, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। सभी सदस्य किसके थे? अंग्रेज सब थे। और जब हमारा भारतीय सदस्य नहीं होगा तो भारतीयों की बात कौन करेगा? इसीलिए इस कमीशन का विरोध हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 15 है कि साइमन कमीशन के विरोध में लाठियों से किसकी मौत हुई? जब साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहे थे तो अंग्रेज पुलिस ने लाठी चार्ज का कराया, तो उसमें जो मौत हुई थी वो लाला लाजपत राय की हुई थी। लाला लाजपत राय की लाठी चार्ज में मौत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है कि वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? तो वंदे मातरम के रचयिता जो थे वो थे बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी, ये नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो गुलामगिरी के लेखक थी ज्योतिबा फुले। एक प्रसिद्ध समाज सुधारक, दलित चिंतक थे। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत माता की विख्यात छवि को किसने चित्रित किया? नाम याद रखिएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 19 है, गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन कहाँ किया? तो वो जगह कौन थी? दांडी। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? आपको ध्यान रखना चाहिए, किस प्रदेश में? गुजरात में।
गांधी जी ने दांडी नामक स्थान पर नमक बनाकर अंग्रेज़ों के कानून को तोड़ा, क्योंकि अंग्रेज़ों का कानून था कि आप नमक नहीं बना सकते। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 कि आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। तो किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम हो, सब प्रतियोगी एग्ज़ाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर आप कक्षा 10 की एग्ज़ाम दे चुके हैं, 12 की एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो अभी से इनको तैयार करना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप पहले से तैयारी करते हैं तभी आपके प्रतियोगी एग्ज़ाम में सफलता के चांस बनते हैं।